कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे, जो एक प्रकार का विवादास्पद विषय है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। वह कक्षा है जो हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस चरण में हम पौलुस द्वारा थिस्सलुनीकियों को लिखी पत्री, उसके प्रथम पत्री का सर्वेक्षण समाप्त करेंगे। हमारे पिछले अध्ययन में हम मसीह यीशु की दूसरे आगमन से संबंधित घटनाओं और उसके कालक्रम के विषय में ध्यान कर रहे थे। 5वें अध्याय में पौलुस उन घटनाओं के कालक्रम को इस तरह से लिखता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। इस 5वें अध्याय के वृतांत में पौलुस हमसे कहता है कि हम उस समय या काल के विषय में कुछ जानें कि मसीह दोबारा कब आएगा। यद्यपि उसके इन दोनों पत्री का विषय मसीह यीशु के दोबारा आगमन का विषय है, फिर भी वह समय व काल के विषय में नहीं बताया है और न ही हमें उसे जानने का प्रयोजन है। सो पौलुस के प्रथम पत्री को पढ़कर वे उलझन में पड़ गए थे, गलत समझ रहे थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें दूसरी पत्री लिखी, क्योंकि थिस्सलुनीकियों के लोग भविष्यवाणी व प्रकाशन की मांग कर रहे थे। वे कहते थे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया है। इसलिए पौलुस ने दृढ़ निश्चयता के साथ इस थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्री को लिखा है और उस सच्चाई को प्रकट किया है कि जैसे वे सोचते हैं कि मसीह का आगमन ऐसे शीघ्र नहीं होगा, जैसे कि पहले मैंने बताया था। और प्रभु ने हमें बताया है कि उस घड़ी व उस दिन के विषय में कोई मनुष्य नहीं जानता। उसने ये भी कहा कि परमेश्वर का पुत्र भी नहीं जानता। यह है एक स्थान जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी शरीर में है। यहाँ पर हम उसके गुण व विशेषता को देखते हैं। शरीर में परमेश्वर होने के नाते वे सब कुछ जानते हैं, परंतु उसने यहाँ पर अपने गुणवत्ता को बनाए रखने के कारण कहा कि परमेश्वर का पुत्र भी उस दिन व समय के विषय में नहीं जानता। प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय में यीशु ने कहा है, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरे गवाह ठहरो। उसने चेलों से कहा कि उन्हें एक महान कार्य करना है, वे उस कार्य को करें। प्रभु के दूसरे आगमन के विषय उन समय व कालों पर ध्यान न दें, क्योंकि पिता ने उसे अपने ही अधिकार में रखा है। फिर 5वें अध्याय में आगे पौलुस उन लोगों से कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। मत्ती के 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तुम लड़ाई इसकी चर्चा सुनोगे, पर देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। और जब राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो यहाँ पर थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम ज्योति के संतान हो, दिन के संतान हो, रात के और अंधकार के नहीं हो। सो औरों की नाई सोते न रहो, पर जागते रहो और सावधान रहो। डीएल मूडी ने कहा है कि यह संसार एक डूबने वाले जहाज की तरह है। सो मेरा कार्य ये नहीं कि मैं जहाज की रक्षा करूं या उस पर पॉलिश लगाऊं, परंतु उस जहाज में बैठे
अधिक से अधिक लोगों को बचा लूं। इसके पहले कि जहाज डूब जाए और लोग मर जाएं, मैं अधिक से अधिक लोगों को मरने से बचा लूं। सो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित डीएल मूडी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र शास्त्र के उस शिक्षा को लागू किया है। श्रोता मित्र, जैसे आप मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सभी वचनों का अध्ययन करते हैं, तो आप ब्रह्मांड और पृथ्वी के विषय में भी क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह पृथ्वी व ब्रह्मांड हमेशा के लिए बना रहेगा, इसका अंत नहीं होगा? यीशु ने कहा, आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे। फिर दूसरे पतरस के तीसरे अध्याय में वचन लिखे गए हैं। प्रभु के उस बड़े व भयानक दिन के विषय में आप देखें। पतरस के अनुसार हम पढ़ते हैं कि आकाश व पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी व उस पर के काम जल जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह पृथ्वी यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी? जैसे मैंने पिछले चरण में कहा था कि जितने भी घटनाएं वचन में वर्णन किए गए हैं, वे सब पूरा होने वाले हैं। इन सबों को काल क्रम के अनुसार रखने के लिए आपको बहुत नम्र बनना पड़ेगा। सो यह घटना जैसे कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाना, ये मसीह का दूसरा आगमन कहलाता है, जिसे पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों के चौथे अध्याय 13 से 18 पद में वर्णन किया है। इस प्रकार और भी घटनाएं हैं, जैसे 1000 वर्ष का राज्य। कोई इसे शाब्दिक रूप से तो कोई इसे लाक्षणिक रूप से देते हैं। यदि आप कहें कि राज्य आत्मिक या लाक्षणिक है, तो आप एक स्वर्ण युग में हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि उस 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य करने के पहले यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो आप पूर्व स्वर्ण युग में हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि सब बातें ठीक होंगी और इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक राज्य होगा जब यीशु आएगा, तो आप आगे के स्वर्ण युग को सोच रहे हैं। इस पृथ्वी में यहाँ पर जो प्रायोगिक भाग है, वो बहुत व्यवहारिक है। 5वें अध्याय के अंत में यह बिल्कुल सत्य है, जहाँ पर वह आज्ञाओं की सूची हमें दिया है। यीशु के दोबारा आगमन से संबंधित बताया है। उस आज्ञाओं के यहाँ कुछ उदाहरण हैं। हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। ध्यान रहे कि पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को, ये जो 3 सप्ताह वहां पर वो रहा, कलीसिया के लोगों को लिखता है। फिर पौलुस निरंतर याद करता है और कहता है, तुम में झगड़े न हो। हे भाइयों, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे मिलकर भलाई ही करने की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह कितनी सुंदर आज्ञा है। आप यहाँ पर पौलुस की सेवा व उसके जीवन में प्रार्थना की महत्वपूर्णता को देख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पौलुस निरंतर प्रार्थना किया करता था। आप कह सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति निरंतर प्रार्थना कर सकता है। जब मैं अपने कार्यालय में जाऊं और अपने अधिकारी के पास बैठकर दिन भर प्रार्थना करूं, तो क्या यह अच्छा लगेगा? आप कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि इसका कारण यह है कि हमें प्रार्थना के स्वभाव में होनी चाहिए और हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखनी चाहिए। एक बार बिली ग्राहम की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें उसे प्रश्न पूछा गया कि आपने इस सभा के लिए कितनी प्रार्थना की। उसका उत्तर मुझे याद है। उसने उत्तर देकर कहा, मेरे पास इतने समय तो नहीं कि मैं अधिक समय प्रार्थना में बिताऊं, क्योंकि सभा बहुत बड़ी है, तैयारी करना है। सो मैं निरंतर प्रार्थना करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं अपने मन में, हृदय में निरंतर प्रार्थना किया करता हूँ। हर समय जो भी करता था, मैं प्रार्थना करता था कि वो कार्य सफल हो, क्रूसेड सफल हो,
सो मैं निरंतर प्रार्थना के स्वभाव में बना रहता हूँ। श्रोता, पौलुस जब कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो मैं सोचता हूँ कि उसका विचार इसी प्रकार का था कि हम अपने मन व हृदय को प्रार्थना के स्वभाव में बनाए रखें और मन में निरंतर प्रार्थना करते रहें। फिर उसने जो अगली आज्ञा दी है कि हर बात में धन्यवाद करो। मित्र, क्या यह चुनौती नहीं है? क्या आप हर समय धन्यवादित होते हैं? हाँ, आप हो सकते हैं, और विशेष करके जब आप बुद्धिमान होते हैं। शांति के लिए पौलुस का जो महान नुस्खा है, उसे हमने सीखा है, वो कृतज्ञता का स्वभाव है। जब आप धन्यवादित होते हैं, तो आप ऐसे ही नकारात्मक रूप से सकारात्मक में आ जाएंगे। सो पौलुस फिलिपियों और थिस्सलुनीकियों से कहता है कि वे हर बात में धन्यवाद करें, प्रत्येक आशीषों के लिए धन्यवाद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना न भूलें। उसने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, उन उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। फिर हम आज्ञाओं को पढ़ते हैं कि आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सो मित्र, ये आज्ञाएं हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में दिए गए हैं। फिर थिस्सलुनीकियों के पहली पत्री के अंत में पौलुस उस आशीष वचन को कहता है, अर्थात शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सो यह एक सुंदर आशीष वचन है। इस 5वें अध्याय के पद 22 और 24 के आधार पे अनेक लोग अनेक मत बताते हैं। कुछ कहते हैं मनुष्य 2 भागों में बटा हुआ है, शारीरिक और आत्मिक, बाहरी मनुष्यत्व व भीतरी मनुष्यत्व। पर अन्य लोग कहते हैं कि मनुष्य 3 भाग में है, अर्थात देह, प्राण और आत्मा। मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि यदि मनुष्य देह, आत्मा व प्राण में है, तो उसके प्राण का सार क्या है? प्राण शारीरिक नहीं है, इसे देख व छू नहीं सकते, परंतु यह आत्मिक है। आप मनुष्य के आत्मिक भाग को अनेक भागों में बांट सकते हैं। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य 2 भागों में है, आत्मिक और शारीरिक। इसलिए हमें हमेशा आत्मिक चिंता करनी चाहिए। और फिर थिस्सलुनीकियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दावा किया कि वे प्रभु के दिन के विषय में भविष्यवाणी व शिक्षा पाए हैं कि वो आ चुका है। सो वे घबराए और उलझन में पड़े हुए थे। सो थिस्सलुनीकियों के प्रथम पत्री के साथ वह दूसरे पत्री को जल्दी ही लिखता है। उसके दूसरे पत्री का पहला व तीसरा अध्याय पहले पत्री के जैसा है। सो हम उन दोनों अध्याय में नहीं जाएंगे। आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। परंतु इस दूसरे पत्री के जो कुंजी अध्याय है, वह दूसरा अध्याय है। इस दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में पौलुस ने लोगों से यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया है, जिसे मैं कह सकता हूं कि 90% लोग जो हम हैं कभी नहीं सुने हैं। पौलुस बहुत गहराई में जाता है और मसीह के दोबारा आगमन के विषय में गंभीर बातों की शिक्षा देता है और कहता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। यह आश्चर्य करने वाली बात है जब आप इस पर ध्यान करें, क्योंकि वह 1 महीने से कम उन लोगों के मध्य में रहा। इस दूसरे थिस्सलुनीकियों में पौलुस उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देता है और उनकी उलझनों को दूर करता है। दूसरे अध्याय के वचन को सुने। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु यीशु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। श्रोता मित्र, यदि आप मसीह के दूसरे आगमन पर अध्ययन करते हैं, तो आप उस 2 घटनाओं के विषय में जानते होंगे, अर्थात मसीह के दूसरे आगमन और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में,
कि उससे मिलें। सो पौलुस कहता है कि यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए। यहाँ पर पौलुस कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के विषय में और प्रभु के आने के दिन के बीच में भिन्नता को बताता है, जो एक घटना है जिसके विषय में अनेक नबियों ने लिखा है। आप जिन्होंने मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किया है, आपको स्मरण होगा कि योएल, सपन्या और जकरिया ने यहोवा के दिन या प्रभु के दिन के विषय में भविष्यवाणी की है। दूसरे पतरस के 3 अध्याय में भी पतरस ने प्रभु के दिन के विषय में भविष्यवाणी करके कहा है, प्रभु का दिन बड़ा व भयानक दिन है। कभी कभी यह पृथ्वी पर महान तबाही का न्याय कहलाता है। वे लोग जो सर्वनाश पर विश्वास करते हैं, वे ये विचार करते हैं यहोवा के इस भयानक व बड़े दिन के परिणाम से भौतिक वस्तुएं तप्त होकर पिघल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तब परमेश्वर एक नई सृष्टि और नया स्वर्ग बनाएगा जहां पर धर्मी लोग रहेंगे। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि भजन 46 का लेखक और वो छोटा नबी हागै और अन्य नबी जिनका नाम मैंने बताया जैसे पतरस और स्वयं प्रभु कहते हैं कि उस बड़े व भयानक दिन के विषय में पृथ्वी पिघल जाएगी, लोग झल्ला उठेंगे। जब पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के विषय में कहा, तो उस बड़े व भयानक दिन से कुछ भिन्न था। इसलिए जब वह थिस्सलुनीकियों को दूसरी पत्री में लिखा कि तुम्हें चाहिए कि इन दोनों घटनाओं के मध्य अंतर को देखो, उसके भिन्नता को देखो। ये दो घटनाएं एक ही घटनाएं नहीं हैं। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाना प्रभु के बड़े व भयानक दिन के आने का या प्रारंभ होने को बताता है। सो कुछ लोग मसीह के दोबारा आगमन के इन दोनों घटनाओं को एक साथ कालक्रम के अनुसार रखते हैं। प्रथम जो होगा वह कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी, फिर स्वर्ग में कुछ घटनाएं होंगी, और ये तब होगा जब पृथ्वी पर 7 वर्ष तक बड़ा क्लेश, सताव व यातनाएं होंगी। फिर उस क्लेश के समय मसीह पृथ्वी पर आएगा और 1000 वर्ष तक अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। उस 1000 वर्ष के प्रारंभ में राज्य में शैतान को बांध दिया जाएगा और 1000 वर्ष के राज्य के अंत में शैतान को छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ लोग शैतान के बहकावे में उसकी ओर हो लेंगे। फिर उसके बाद महातबाही का न्याय होगा, जो यहोवा का बड़ा व भयानक दिन कहलाता है। यहोवा का यह दिन पृथ्वी व ब्रह्मांड को मिटा देगा। तब परमेश्वर नया स्वर्ग व नई सृष्टि पृथ्वी को बनाएगा, जहां पर धर्मी लोग रहने पाएंगे, और फिर अनंत राज्य का प्रारंभ हो जाएगा। सो कुछ लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को इसी तरह से कालक्रम अनुसार रखते हैं। अब आप देखें कि थिस्सलुनीकियों के लोग क्यों उलझन में पड़े हुए थे। पौलुस उस नगर में लगभग 3 सप्ताह तक था और इतने थोड़े समय में उसने उन्हें उन सभी घटनाओं के विषय में सिखाना चाहता था। उसने कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाने और यहोवा के दिन के विषय में अंतर को बताया था। उसने कहा, ये लोग तुमसे कहते हैं कि प्रभु का दिन आ गया है, पर ऐसा नहीं है। यदि प्रभु का दिन आ गया होता तो तुम यहाँ नहीं होते और कोई भी यहाँ नहीं होता। फिर पौलुस उनसे कहता है कि यदि प्रभु का दिन आता तो कुछ इस प्रकार होता, तुम किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पौलुस जब उनके साथ था तो उसने उस समय उन्हें मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अवश्य शिक्षा दिया होगा, क्योंकि वह कहता है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है,
पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोकी रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। श्रोता, यह इस सच्चाई का केंद्र है जिसके विषय में पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को बताया है कि यहोवा के दिन के पहले कैसा होगा। पौलुस ने सिखाया कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक अधर्म का भेद कार्य करता रहेगा, और उसे मसीह का सामर्थ तब तक रोके रहेगा जब तक वह दूर न हो जाए। पौलुस जो थिस्सलुनीकियों को कह रहा है कुछ इस प्रकार है। उत्पत्ति की पुस्तक में जल प्रलय के पहले परमेश्वर नीचे की ओर देखा और कहा, मेरी आत्मा हमेशा मनुष्य के साथ संघर्ष व सामना करता रहा है, क्योंकि वह मात्र शरीर है। इसका विचार इस प्रकार है कि अधर्म की ओर हमारा झुकाव है, इस पृथ्वी में पाप है, परंतु पवित्र आत्मा उस पाप को मसीह की सामर्थ से रोक रखा है, क्योंकि मसीह की कलीसिया इस पृथ्वी का नमक है, ताकि वे संसार के लोगों को प्रभावित कर सकें और लोग भ्रष्टाचार व पाप से फिर सकें। दूसरे तरह से यदि उसी बात को कहें तो मेरी आत्मा मनुष्य के साथ विवाद कर रहा है, क्योंकि मनुष्य शरीर में है, उसके पास पाप का स्वभाव है, वो अधर्म की ओर बढ़ रहा है, परंतु मैं उसे रोके रखा हूँ। सो उत्पत्ति के 6वें अध्याय में परमेश्वर के कहने का तात्पर्य यही है। उसने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इसी प्रक्रिया को हम दूसरे थिस्सलुनीकियों में देख सकते हैं कि वहां पर अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। सो इस अधर्म का केंद्र कौन है? इस अध्याय के अनुसार इस सब अधर्म के पीछे शैतान है, वही इसका केंद्र है। वह कार्य करते रहता है, परंतु अब उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से रोका गया है। इस दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के अनुसार पौलुस हमें सिखा रहा है कि जब तक वह दूर न हो जाए वह रोकी रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। दूसरे लोग ये भी विश्वास करते हैं कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा। तब इस पृथ्वी पर कोई रोकने वाला प्रभाव नहीं होगा, परंतु क्लेश व यातनाएं ही होंगी। भयानक दिन होगा, संसार में एक महान सरकार होगा, मसीही विरोधी होगा, क्लेश यातनाएं होंगे, और अंत का समय इतना भयानक होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यूनानी भाषा में एंटी अर्थात विरोधी का दो अर्थ है। पहला है कि किसी के स्थान को ले लेना, और दूसरा है विरोधी हो जाना। इसलिए हम मसीही विरोधी कहते हैं। वह विरोधी मसीह बनकर आएगा और प्रभु यीशु मसीह के स्थान को ले लेगा, और वह मसीह व उसके अनुयायियों का विरोधी बन जाएगा। और यही बात पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में लिखता है। स्मरण करें कि पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों का जो उलझन व गलत समझने की बात को स्पष्ट करके समझाता है। वह उन सताए गए व नए विश्वासियों से कहता है कि तुम्हारे इन दोनों घटनाओं के बीच अंतर को जानना जरूरी है। कलीसिया का जो ऊपर उठा लिए जाना है वो आपके जीवन में शांति को लेकर आता है, परंतु प्रभु का यह बड़ा व भयानक दिन तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु संसार के अविश्वासी लोगों के लिए है, जो उनके लिए प्रभु का न्याय एक विनाश की तरह आएगा। मसीह की कलीसिया के जो लोग हैं, विश्वासी हैं, वे उस क्लेश को नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया को भी इस क्लेश में होकर जाना पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय 9 और 10 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इन दो पदों के अनुसार अनेक लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर अपना क्रोध अपने लोगों पर नहीं आने देगा, परंतु वह अपने लोगों को दया करेगा और जो क्रोध है उसे अविश्वासी लोगों के ऊपर उंडेल देगा। श्रोता मित्र, आप इस दोबारा आगमन पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपने विश्वासियों को
अपने कलीसिया को ऊपर उठा ले जाएंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।